था जब लोग जो है ना गांव से शहर की ओर आते थे, लेकिन कोरोना काल ने ये सब बदल दिया। जी हाँ, लोग गांव की ओर जाने लगे। क्या है ना कि भीड़ से दूर, बीमारी से दूर, गांव में शांति से वक्त बिताने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। लेकिन हम तो कोरोना काल की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि स्टोरी में उस वजह से नहीं, लेकिन हाँ, हमारे जो रानी और वीर है ना वो गाँव पहुंच गए हैं, बलिया, लेकिन नॉट फॉर कोरोना। देखिए ना। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है बलिया, और इन दिनों उत्तर प्रदेश का जाड़ा भला किससे बर्दाश्त होता है, और उस पर वीर तो ठहरे एक राजकुमार, कहाँ ऐसे खुले गांव में उन्हें सोने की आदत है। जाड़े के महीने में यूं छोटी सी खटिया पर जरा देखिए कैसे वो रानी के साथ सो रही हैं। एक ही खटिया पर इन दोनों को एक साथ जरा देखिए कौन देख रहा है। ये मुर्गा गवाह बना रानी और राजा के इस प्यार का। अब भी कुछ सुना आपने? अब भी मुर्गे की भाषा अगर आपको समझ आ रही होगी तो राजा रानी उठ जाइए, क्योंकि सुबह हो गई है और मुर्गा बांध दे रहा है कुकड़ुक करके। राजा और रानी को यूं खुले में सोता देख पूरा गांव इकट्ठा हो गया, और देखिए रानी को कैसे छेड़ भी रहा है। क्या हुआ? अंधेरे से उजाला हो गया, लेकिन आप लोगों का खिकी खत्म नहीं हुआ। हो गया मनोरंजन, चाहिए अपना अपना काम करिए। अबे रानी, चाहे सांप आए या फिर मेढक, जो भी हो हम तो खुश हैं, क्योंकि आप दोनों एक साथ तो आए। शाम की वजह से हम दोनों एक ही खटिया पे सो गए। डर के मारे, ऑब्वियसली डर के मारे रियलाइज नहीं किया हम। उसके बाद जो हुआ सो हुआ। लोग हंसने लगे सुबह। तो ये लोग कुछ और सोच रहे हैं, पर वैसा कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स हम बस बहुत इनोसेंटली अपने आप को बचाने के लिए खटिया पे बैठ गए थे, और वैसे ही आंख लग गई, क्योंकि सांप भाई गया ही नहीं, रुका रहा। और हाँ, नींद से जागने के बाद जब नहाने की बारी आई, तब जरा देखिए ना बिरजू भाई साहब, जो लगता है वीर पर कुछ ज्यादा ही फिदा हो गए हैं। अब भाई बिरजू, आप तो रानी से प्यार करते थे ना, फिर अचानक से राजा जी के इतने करीब कैसे आ गए? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? खैर, हम तो मस्ती कर रहे थे, हमने जो देखा वो बोल दिया, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। और आज पानी ख़त्म हो गया घर पे, तो बिरजू ले आए मुझे कुएं पे नहलाने के लिए। पहले तो समझ नहीं आता इसको, पानी डाल देता है ये ऊपर पे, फिर उसके बाद जो होता है वो होता है। वैसे राजा जी, अभी तो बलिया में आपका एक ही दिन बीता है, अभी ऐसे बहुत सारे दिन बाकी हैं। देखिए आगे क्या क्या होता है आपके साथ। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, सैफ अली खान भैया इन दिनों बड़ी चर्चा में है, फॉर सम रीजन और द अदर, एंड नॉट फॉर द राइट रीजंस। बहरहाल लगता है कि उनसे इंस्पायर हो गई है हमारी प्रियंका चोपड़ा जोनस। फॉर सम रीजन वो चल पड़ी है सैफ अली खान की राह पर। डिसाइड कर लिया हिंदी न्यूज मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। भाई ऐसा क्या हो गया, हमारी देसी गर्ल विदेश जाकर विदेशी गर्ल हो गई है?
आखिर प्रियंका चोपड़ा अब क्यों नहीं रही देसी गर्ल? हिंदुस्तान की बेटी प्रियंका चोपड़ा को क्यों हुई हिंदी भाषा से एलर्जी? प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें हम कहते हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम, जिसकी पहचान देसी गर्ल से होती है, लेकिन अब ये देसी गर्ल देसी नहीं रही, ये तो विदेशी हो चुकी है। जिस प्रियंका चोपड़ा को हिंदुस्तान ने फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, आज उसी प्रियंका चोपड़ा को हिंदी से परहेज हो गया है। हिंदी भाषा को वो अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती हैं। अब ऐसी क्या बात हो गई, हिंदी फिल्में करने वाली प्रियंका चोपड़ा यूं अचानक से हिंदी भाषा को अपना नहीं रही हैं? क्या इसकी वजह अमेरिका है? इस 7 समुंदर पार वो अपने ससुराल में रहती हैं, तो क्या वो अब हिंदुस्तान को भूल गई हैं? अब भाई लगता तो कुछ ऐसा ही है। नेटफ्लिक्स पर आपको जल्द ही देखने मिलेगी प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव की फिल्म द वाइट टाइगर। अब प्रियंका चोपड़ा की इस फिल्म को उनकी अमेरिका की टीम हैंडल कर रही है। इस फिल्म का प्रमोशन कैसे करना है, ये सब कुछ उनकी अमेरिका की टीम डिसाइड कर रही है, और उनकी टीम ने ही ये फैसला लिया है कि प्रियंका चोपड़ा किसी भी हिंदी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू नहीं देंगी और अंग्रेजी प्रिंट मीडिया को ही इंटरव्यू देंगी। अब ये फैसला भले ही प्रियंका चोपड़ा की टीम का हो, लेकिन इसमें प्रियंका चोपड़ा दखल तो कर सकती थी ना। वो हिंदुस्तान में रही हैं, उन्हें पता है हिंदी मीडिया को दर्शक कितना पसंद करते हैं। फिर ऐसे में उन्होंने कैसे अपनी टीम की बात को चुपचाप मान ली। वैसे आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले सैफ अली खान ने भी ऐसा ही किया था। जब उनकी सीरीज तांडव आने वाली थी, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि वो अंग्रेजी मीडिया को ही इंटरव्यू देंगे, हिंदी मीडिया को नहीं। तो भाई बॉलीवुड के ऐसे सितारे जो हिंदी फिल्में करके आगे बढ़ते हैं, नाम और शोहरत कमाते हैं, उन्हें हिंदी से ही क्यों परहेज हो जाता है? क्या बॉलीवुड के ये सितारे कोई नया ट्रेंड कायम करना चाहते हैं? क्या बॉलीवुड ऐसे ऊपर पहुंचेगा जहां पर आप अपनी मातृभाषा को ही दरकिनार कर रहे हैं? अब जाते जाते प्रियंका चोपड़ा को ये भी कहना चाहेंगे, अगर आपको हिंदी से इतना ही परहेज है तो आपकी इंग्लिश फिल्म को हिंदी में डब क्यों किया गया? डबिंग करने के लिए तो आपने हिंदी में ही डायलॉग बोले ना। अब हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों किया गया, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि हिंदी भाषा से फिल्म की जितनी कमाई होगी उतनी अंग्रेजी से नहीं होगी। प्रियंका, आपकी ये बात हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि अपनी टीम के कहने पर अपनी ही मातृभाषा से जुड़े मीडिया को इनकार कर दिया इंटरव्यू देने से। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा ये वायरल वीडियोस भी कमाल की चीज है। और हाँ, लगता है कि आप एक किसी वायरल वीडियो के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो आप कॉपी कर रहे हैं, लेकिन मजा जरूर आता है और हर किसी का ना उसको अपनी तरह पेश करने का तरीका होता है। अब हमारे मल्लिका और सुमेध को ही ले लीजिए, एक बहुत ही ट्रेंडिंग वायरल वीडियो को इन्होंने अपने ही अंदाज में रिक्रिएट किया। जी हाँ भाइयों और बहनों, उमर गांव से बॉस्टन तक और प्रीपेड से लेकर पोस्ट पेड डेटा यूज करने वाले कस्टमर्स तक सभी के बीच डिजिटली फेमस सुमेध और मल्लिका आज तैयार हैं उस वायरल वीडियो को दोहराने के लिए जिसने काफी धूम मचाई थी। SBS ओरिजिनल्स में आज एक छोर से सुमेध देंगे एक डांस स्टेप और उस डांस स्टेप को एक छोर से दूसरी छोर तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंचना होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और इस बात का खास ख्याल सुमेध और मल्लिका के बीच खड़े को एक्टर्स को रखना होगा। और मल्लिका तक पहुंचने तक अगर स्टेप गलत हुई, मतलब कृष्ण की बात राधा तक नहीं पहुंच पाई, तो आइए इससे पहले दिखाते हैं आपको जल्दी से वो वायरल वीडियो जिसकी हम बात कर रहे थे।
शुरू करें। तेरी की, ये तो पहली बार में ही गलत स्टेप पास हो गया। कार्तिकेय, कभी आपने रिले रेस नहीं खेली क्या? खैर, देखते हैं कि क्या ये गलत ही सही, लेकिन ये स्टेप मल्लिका तक कैसे पहुंचती है। मल्लिका, नो चीटिंग। वेरी बैड। अरे यार देख, वेरी गुड। तू चेंज कर, मैं चेंज नहीं करता ना। वेरी वेरी नाइस। और जब ये स्टेप पहुंचे मल्लिका के पास, तो जरा उनके चेहरे के रिएक्शंस पर गौर फरमाइए। और फाइनली ये स्टेप गलत थी, जो मल्लिका तक पहुंच तो गई, लेकिन मल्लिका कर ही नहीं पाई। अरे मल्लिका ने तो किया ही नहीं। क्यों करूँ मैं? मैंने जीन्स शर्ट पहना है क्या? तो इन्होंने थोड़ी पहना है। तो उससे हम सबसे ज्यादा वाहियात लगे, मतलब बच गए। मतलब जो इसने स्टेप चेंज कर दिया थी, मैंने सिर्फ इतना किया था 1 2 3 और ऐसा किया था, ये तो मैंने किया ही नहीं। क्यों किया इसने? हो सकता है। अरे चेंज ही तो नहीं करना था, वही तो उनका वो पॉइंट था कि जो सेम स्टार्ट हुआ है वो सेम एंड होने वाला वो है। सांप है। बात को समझा कर। है ना, वो सांप है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर हुई, और वो थी केक कटिंग, जो कि राधा कृष्ण के 600 एपिसोड्स पूरे होने की खुशी में थी, जहां राधा और कृष्ण दोनों ने ही एक दूसरे को बड़े प्यार से केक भी खिलाया और दूसरों में बांटा भी। आ, 600 एपिसोड पूरे हो चुके हैं राधा कृष्ण के, और ये बहुत बड़ा टारगेट है। पूरे टीम ने साथ मिलके किया है। वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं, वो लोग जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो लोग जिनको आपने ऑन स्क्रीन कभी नहीं देखा, जो ऑफ स्क्रीन काम करते हैं, सभी लोग साथ मिलकर जिन्होंने ये शो बनाया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो देखा आपने, यही होता है जब किसी वायरल वीडियो की कॉपी की जाती है। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस ओरिजिनली आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ यहाँ, और कहां। राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, उमरगांव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो टेलीविजन की बहुएं है ना, उनके अंदर एक करमचंद जासूस छुपा बैठा होता है। भाई क्या करें, जासूसी में तो इन्हें महारत क्या डिग्री भी हासिल है। और जब जब इनके अंदर के जासूस पर ताला लगाने की कोशिश की जाए तो ये तिलमिला उठती हैं, जैसे कि हमारी प्रीता। जी हाँ, यहाँ तक कि इन्होंने करण की बहन के जो शादी का फंक्शन है ना, हल्दी का, उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इनके अंदर का जासूस आखिरी मौके तक कोशिश करता रहेगा अपनी ननद को बचाने की। प्रीता अब बहुत कुछ बड़ा करने वाली है अक्षय और कृतिका की शादी को रोकने के लिए। जरा देखिए, हल्दी का फंक्शन चल रहा है और ऐसे में घर की बहू रानी गायब हो गई है।
अपनी बहन कृतिका को करण अकेले ही आया है हल्दी लगाने के लिए। बट एट द सेम टाइम घर में काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं अक्षय को लेके। भाभी के मन में, प्रीता भाभी के मन में काफ़ी डाउट्स थे, सो वो भी दिमाग में कहीं ना कहीं है। बट अभी के लिए इट्स ऑल गुड। अभी के लिए जो फंक्शन हंसी खुशी हो जाए वो कुंडली भाग्य नहीं हो सकता। सो यस, कुछ ना कुछ ऑब्वियस सी बात है कि शायद से कुछ ना कुछ धमाके होंगे। अब करण उदास है, वो तो प्रीता के बारे में सोच रहा है, लेकिन प्रीता है कि कुछ और ही सोचने समझने गई है। जी हाँ, इस हल्दी के फंक्शन से प्रीता नदारत है, क्योंकि उसे तो सबूत चाहिए ना अक्षय के खिलाफ। तो हमें प्रीता पर पूरा यकीन है, शादी होने से पहले वो जरूर इतने सारे सबूत इकट्ठा कर लेगी कि घर वालों के सामने अक्षय का सारा पर्दा फाश कर देगी। लेकिन सीरियल का वो हाई पॉइंट देखने के लिए फिलहाल आपको इन छोटे मोटे सीन से ही काम चलाना होगा। मैं कंफ्यूजन में नहीं हूँ। देखो, किसी के लिए खुशी है तो किसी के लिए गम है। मेरी बहन की शादी ऐसी जगह होने जा रही है जहाँ वो लड़का ही बहुत ख़राब है, और मुझे पता है कि वो लड़का ख़राब है, तो मैं चाहता नहीं कि मेरी बहन की शादी वहाँ पर हो, इसलिए मैं भी थोड़ी टेंशन में हूँ। तो मैं, प्रीता भाभी और सृष्टि ने प्लान किया हुआ है कि ये शादी किसी तरह भी रुक जाए, तो हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं। अब आगे बात करते हैं नंबर 1 सीरियल होने का फायदा क्या होता है। अब भी जो भी नया सीरियल आता है वो जरूर आता है यहाँ पर दस्तक देने के लिए। देखिए जी टीवी का नया शो आने वाला है ना, तेरी मेरी जिंदड़ी। तो भाई जोगी माँ ही आए हैं यहाँ पर करण और प्रीता से मिलने के लिए। अब कुंडली भाग्य में आएंगे तभी तो कुंडली के फैंस उन्हें भी देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। वैसे जाते जाते आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि प्रीता और सृष्टि ये दोनों ही यही आसपास में हैं। अक्षय भी उन दोनों को लेकर काफी डरा हुआ है, क्योंकि वो भी जानता है कि प्रीता यहाँ पर नहीं है तो जरूर वहीं पे होगी जहाँ से अक्षय की चोरी पकड़ी जाएगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई प्रीशा के पापा को गुस्सा क्यों आता है? अब ये पूछना बेकार है। देखिए, पापा को गुस्सा आ जाता है, आपके और हमारे पापा को भी गुस्सा आता है। आप चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, पापा को कभी भी गुस्सा आ सकता है। अब आप हरकतें ऐसी करें तो देखिए, माता पिता का और खासकर पिताजी का गुस्सा होना जायज है। और वैसे भी इनके पिताजी तो वैसे ही त्रस्त हो गए हैं, कभी प्रीशा का ड्रामा तो कभी उसकी बहन का ड्रामा। ऐसे में पापा को काफी दिन से गुस्सा नहीं आया था, तो आज आ गया। क्या ये सर? नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी गंदी हरकत करते हुए? मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं बनाया, ये तुम्हारा रिहर्सल नहीं, ये संस्कार नहीं दिए सारे दिन तुम्हें। चलो बताओ, हम लोगों को बताओ क्या चला तुम्हारे बातें। पापा जी थोड़े से शांत हो जाइए। आखिर आप ऐसे अपने बेटे का बैंड कैसे बजा सकते हैं? पूरी सोसाइटी में उस वीडियो की वजह से कितनी बेइज्जती हो रही है हमारी। रिपोर्टर्स के फोन आ रहे हैं हजारों में, पूछ रहे हैं रुद्र ने ऐसा क्यों किया। और तुम्हारे फैंस कितना चीटेड फील कर रहा है, कितना शॉक्ड फील कर रहा है। जानते भी हो तुम, दूर जा रहे हैं वो तुमसे।
माना कि उसने प्रिशा के साथ कोई ऐसी हरकत कर दी है जिसे देखकर आप आग बबूला हो गए हैं। लेकिन पापा जी, आप अभी बहुत कुछ नहीं जानते हैं और रुद्र को ऐसा लगता भी नहीं है कि आपको वो सब जानने की जरूरत भी है। कितनी बेइज्जती हो रही है हमारी, हमारा पूरा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, कितनी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है फॉर गॉड्स सेक। बलराज बहुत गुस्से में है क्योंकि बलराज इज़ वेरी बिजनेस माइंडेड हमेशा से, और उनके लिए बिजनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसकी जब रेपुटेशन पे बात आई है तो बलराज उसे बोल रहा है कि बिजनेस हमारा ख़राब हो जाएगा, एंड रुद्र इज़ कंसर्न्ड अबाउट हिज लाइफ। फिलहाल आप सब घर वाले लोहड़ी के लिए तैयार हुए हैं ना, तो फिर कृपया करके लोहड़ी की ही खुशियां मनाइए, क्योंकि प्रिशा और रुद्राक्ष के एमएमएस के बारे में आपको चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों करेगा? हम दोनों ऑफिस लाइफ है, हमारी पर्सनल स्पेस में जो भी होता है वो सोशल मीडिया पे क्यों डालते हैं? मैं उसके अंदर लेकिन अब्बा प्रिशा और रुद्र के एमएमएस का जिस पर असर होना था उस पर असर हो गया। हम बात कर रहे हैं महिमा जी की, जिसकी महिमा शायद अब काम नहीं आ रही है, क्योंकि रुद्र और प्रिशा ने मिलकर पूरा पासा जो बदल दिया है। सोशल मीडिया पे कैसे हो आया? इनकी लत वायरल हो गया। Look at my phone, it's going berserk. और जरा रुद्र की भाभी और प्रेमिका को देखिए, जो इस एमएमएस के वायरल वीडियो को देखकर मन ही मन इतना खुश हो रहे हैं जैसे मानो उनके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया हो। अब प्रिशा इस लोहड़ी के फंक्शन से गायब हो गई है, क्योंकि वो जान गई है कि यहाँ पर रहेगी तो भाई सबके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी। इसीलिए राइटर ने सोचा कि इस सीन से ही प्रिशा को गायब कर देते हैं, ताकि घर के बाकी के लोगों को कुछ बोलने का मौका तो मिले। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।